हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब सेफ हो और अपने घर पर हो। मैं वेदांत सरस्वत वेलकम करता हूं आपका वेदांत सरस्वत स्टडी चैनल में। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 बिजनेस स्टडीज क्लास 12 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। फुल डिटेल्ड वैल्यू वीडियो है, सो मेक श्योर आप उसको एंड तक देखें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले आता है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर क्या होता है? नेचर होता है अगर हम इसको बोले हिंदी में स्वभाव, कि उसका स्वभाव कैसा। फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं कि इसका ये बहुत चिड़ोकला है, गुस्सा करता है, तो होता है स्वभाव। तो नेचर मीन्स हमें बात करना है कि मैनेजमेंट का नेचर क्या है, मैनेजमेंट कैसा है। सिग्निफिकेंस मीन्स इंपॉर्टेंस, की मैनेजमेंट की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। एंड लास्ट मैनेजमेंट, जो हमें पढ़ना ही है। सो हम देखेंगे कि मैनेजमेंट क्या होता है, तो देखते हैं। चलो, Management is a process of getting things done with the main aim to achieve goal effectively and efficiently. Means management एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम अपने गोल अचीव करते हैं इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। समझ में आया? आई रिपीट, मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम हमारे गोल्स को अचीव करते हैं इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अगेन 3 टर्म आएंगे, एक है प्रोसेस, एक है इफेक्टिवली और एक है एफिशिएंटली। हम इन तीन को देखते हैं कि ये तीनों होती क्या है, बिकॉज मेनली ये तीनों टर्म्स हैं किसकी? मैनेजमेंट की। सो हम देखते हैं तीनों टर्म्स क्या हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं प्रोसेस, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी से। प्रोसेस रेफर्स टू सीरीज ऑफ फंक्शंस टू गेट द थिंग्स डन और सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस इज सीक्वेंस ऑफ स्टेप और सीरीज ऑफ फंक्शंस टू गेटिंग द थिंग्स डन। ठीक है, अब देखो स्टेप्स क्या, मतलब कि प्रोसेस क्या है? स्टेप्स। स्टेप्स कौन से? देखो प्रोसेस क्या है, हम अभी आगे पढ़ेंगे। आगे आएगा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो ये सब क्या है? ये सब इसके स्टेप्स हैं। सीरीज ऑफ फंक्शन टू गेट द थिंग्स डन और सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। तो ये हम आगे पढ़ने वाले हैं कि भाई प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग। तो ये सब क्या है? प्रोसेस है मैनेजमेंट के। तो ये तो हो गया प्रोसेस। अब हम बात करते हैं इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी की। सो देखो, ये एक ऐसी टर्म है जिसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको सिंप्लीफाइड करके आपको दे सकूं। कंप्लीट द टास्क ऑन द टाइम मीन्स कंप्लीट द टास्क ऑन द टाइम। जो आपको टाइम मिला है उस पर अपना टास्क कंप्लीट कर लो। नो मैटर आपकी कितनी कॉस्ट लग रही है, आपको अपना काम समय पे कंप्लीट करना है। कंप्लीट द टास्क ऑन द टाइम, वो होती है इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी होती है कि मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट लगे, मैक्सिमम आउटपुट निकले। मींस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होनी चाहिए आपकी। ठीक है, तो वो होती है एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस, कंप्लीट द टास्क ऑन द टाइम, नो मैटर आपकी कॉस्ट कितनी लग रही है, बस उसको मतलब कि आपको टाइम पे काम टास्क कंप्लीट करना है। और एफिशिएंसी बोलती है कि मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट लगे, मैक्सिमम आपका आउटपुट निकले, और मतलब कि नो हार्म, नो वेस्टेज ऑफ द रिसोर्सेज। ओके, इसका ऑब्जेक्टिव, इफेक्टिवनेस का ऑब्जेक्टिव होता है एंड रिजल्ट। मैं लिख देता हूं यहाँ पे एंड रिजल्ट। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है इफेक्टिवनेस का एंड रिजल्ट। और एफिशिएंसी, इसका ऑब्जेक्टिव होता है कॉस्ट एनालिसिस। क्या होता है? देखो यहाँ पे मैं तुम्हें सामने लिख भी दिया है कि इफेक्टिवनेस क्या है। इफेक्टिवनेस का मेन ऑब्जेक्टिव है एंड रिजल्ट, और एफिशिएंसी का है कॉस्ट एनालिसिस। ओके, सेकंड थिंग, इफेक्टिवनेस को हम बोलते हैं डूइंग राइट थिंग। सुनना, इफेक्टिवनेस को हम बोलते हैं डूइंग राइट थिंग। ऐसे भी आ सकता है कि इफेक्टिवनेस कोई और नाम से हो सकता है। तो आप यहाँ पे आया, इफेक्टिवनेस क्या है? इफेक्टिवनेस है डूइंग राइट थिंग, मीन्स सही काम करना। एफिशिएंसी, डूइंग थिंग इन द राइट वे, काम करना पर इन राइट वे मीन्स आप काम कर रहे हो, बस उसके अंदर आपकी कॉस्ट, आपको देखना पड़ेगा कि आपकी कॉस्ट कम से कम लगे और मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका आउटपुट निकले, तो होता है एफिशिएंसी। मीन्स इफेक्टिवनेस होता है डूइंग राइट थिंग और एफिशिएंसी होता है डूइंग थिंग इन द राइट मैनर, तो होता है एफिशिएंसी। सो प्रोसेस, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, तो
तो अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। मींस मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है। देखो आज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसका कुछ ना कुछ गोल होता है, तो ऐसे मैनेजमेंट है वो है गोल ओरिएंटेड। मींस प्रोवाइड डायरेक्शंस। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है, प्रोवाइड्स डायरेक्शन, तो उसे बोलते हैं गोल ओरिएंटेड। मींस अचीविंग गोल। हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि मेन एम टू अचीविंग गोल इफेक्टिवली एफिशिएंटली। सो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट है अचीविंग गोल, मींस गोल ओरिएंटेड, प्रोवाइड डायरेक्शन टुवर्ड्स द गोल। तो मैनेजमेंट क्या है? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट है गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट इज परवेसिव। अच्छा अब यहाँ पे आता है परवेसिव। परवेसिव क्या होता है? परवेसिव मींस हर जगह अप्लाई होने वाला। देखो आज मैनेजमेंट है तो वो मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होगा, ठीक है, या फिर कुछ ही ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनमें अप्लाई होगा, नहीं। मैनेजमेंट जो है वो ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा प्रोसेस है जो हर जगह अप्लाई होगा। वो चाहे स्मॉल से स्मॉल बिजनेस हो, चाहे कॉटेज इंडस्ट्री हो, चाहे बिग से बिग फर्म हो, बिग से बिग इंडस्ट्री हो, ये परवेसिव है, ये हर जगह अप्लाई होगा। मैनेजमेंट हर चीज में चाहिए होती है। आज आप छोटा छोटा काम करो तो भी उसमें आपको मैनेजमेंट चाहिए होती है, आपको ये लगता है कि कौन क्या काम कर रहा है। तो मैनेजमेंट क्या है? परवेसिव है। मतलब कि मैनेजमेंट छोटी छोटी जगह भी अप्लाई है और बड़ी सी बड़ी जगह भी मैनेजमेंट अप्लाई है। तो मैनेजमेंट परवेसिव है। परवेसिव मीन्स अप्लाई टू ऑल जगह। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े लोग ही करेंगे, बड़ी इंडस्ट्री वाले लोग ही कर सकते, नहीं। मैनेजमेंट हर जगह अप्लाई है। ओके। थर्ड, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट क्या है? मल्टी डायमेंशनल है। देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क। पहला हमारे पास आता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मींस काम का मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। देखो आज स्कूल है तो वो क्या करता है? वो हमें एजुकेशन प्रोवाइड करता है, उसका काम क्या है? एजुकेशन प्रोवाइड करना। आज हॉस्पिटल है तो वो क्या करता है? उसका काम क्या? उसका काम है पेशेंट्स को ठीक करना। आज कोई इंडस्ट्री तो उसका काम क्या है? उसका काम है प्रोडक्ट बनाना। तो ऐसे मैनेजमेंट का काम ये है, मैनेजमेंट मेक श्योर करता है कि जो काम है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली डन हो, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क मींस मैनेजमेंट देखता है कि जो काम हो रहा है वो मेक श्योर कि काम जो हो वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली डन हो रहा हो, तो उसे बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मींस काम को देखना। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। पीपल मोस्ट इंपॉर्टेंट असेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ह्यूमन रिसोर्स होता है। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल मीन्स ह्यूमन रिसोर्स को मैनेजमेंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट असेट है एक ऑर्गेनाइजेशन का। सो मैनेजमेंट ऑफ पीपल दो तरीके होता है, टेकिंग केयर एम्प्लॉयज इंडिविजुअली नीड्स, उनकी इंडिविजुअल नीड्स को टेक करना, और टेकिंग केयर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, और एक ग्रुप ऑफ पीपल का ध्यान रखना। तो दो तरीके से होते हैं मैनेजमेंट पीपल, या तो इंडिविजुअल नीड्स या टेकिंग केयर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस क्या है? मैनेजमेंट ऑपरेशन एक प्रोडक्शन साइकिल है। फॉर एग्जाम्पल टेकिंग द रॉ मटेरियल, देन फिर उसको सेमी फिनिश गुड्स या उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, तो वो एक प्रोडक्शन साइकिल है। अच्छा, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस मिक्सचर है मैनेजमेंट ऑफ पीपल का और मैनेजमेंट ऑफ वर्क का। ओके, ये भी बताता है कि बाय होम इज टू बी डन, बाय हाउस टू बी डन, ठीक है, व्हेन इज टू बी डन, तो वो होता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस का मिक्सचर है मैनेजमेंट ऑफ पीपल का और मैनेजमेंट ऑफ वर्क का। आता है होम इज टू बी डन, हाउस टू बी डन, तो ये इसके बारे में बताता है, ठीक है। एक प्रोडक्शन साइकिल है जिसमें रॉ मटेरियल लेकर आके उनको सेमी फिनिश या फिनिश गुड में कन्वर्ट करना। मैनेजमेंट ऑफ मैंने तो आपको बताई दी, मैनेजमेंट ऑफ वर्क मैंने आपको बताई दिया। सो आई होप कि आपको समझ में आया हो, और अब हम इसके बाकी बचे हुए पार्ट्स एक बार देखते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं इसके बाकी बचे हुए कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट है मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। क्या है? मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। देखो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। ये ऐसा प्रोसेस नहीं है जो एक बार एंड हो गया तो वापस नहीं होगा। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल आपने किसी ऑब्जेक्ट के लिए प्लानिंग करी, ठीक है, फिर आपने ऑर्गेनाइजिंग करी, जो हम आगे सब पढ़ने वाले, फिर स्टाफिंग करी, फिर आपने उसकी डायरेक्टिंग करी, कंट्रोलिंग करी, ठीक है। जब वो ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया तो मैनेजमेंट ने दूसरा ऑब्जेक्टिव, दूसरा गोल डिसाइड करा। तो मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस मींस मैनेजमेंट लगातार वाला प्रोसेस है। एक गोल खत्म हुआ तो दूसरा, दूसरा खत्म हुआ तो तीसरा। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, बार बार रिकरिंग नेचर का है, ठीक है। क्योंकि मैनेजमेंट हम ऐसा तो नहीं कि हमने सिर्फ एक ही गोल डिसाइड करा हो गया तो खत्म, नहीं। हम मैनेजमेंट में हर दिन मतलब कि हर समय एक गोल खत्म हो दूसरा गोल पे हम ओरिएंट मतलब कि हम उसके डायरेक्शन में काम करते हैं। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। दूसरा, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी। डेफिनेटली मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी, ऐसा तो है नहीं कोई सिंगल जना ही मैनेजमेंट कर सकता, नहीं। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी। आपने देखा होगा
कहीं पे भी आप जाइए, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है तो डेफिनेटली ग्रुप एक्टिविटी है, इंडिविजुअल नहीं कभी कर सकते, एक ग्रुप एक्टिविटी होती है जिसके अंदर अलग अलग लेवल्स पे लोग काम करते हैं, अलग अलग पोजीशंस पे लोग काम करते हैं, एक ग्रुप एक्टिविटी होती है मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक। अब आता है डायनामिक, ये टर्म्स थोड़ी सी मैं कह सकता हूँ थोड़ी सी डिफिकल्ट है तो नहीं, कंफ्यूजिंग सी। डायनामिक, अगर डायनामिक होता है क्या, डायनामिक होता है कि मैनेजमेंट हैज टू change their objectives, their goals, their activities according to the change in the environment। ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल कुछ इट मे बी एक्सटर्नल एनवायरमेंट, इट मे बी पॉलिटिकल टेक्निकल एनवायरमेंट। सो जैसा भी चेंज होता है एनवायरमेंट में, उस तरीके से डायनामिक चेंज करना पड़ता है मैनेजमेंट को अपनी टेक्निक्स में, अपने गोल्स में, अपने अचीवमेंट्स में। फॉर एग्जाम्पल आज पॉलिटिकल एनवायरमेंट है या टेक्निकल एनवायरमेंट, या हम बोल सकते हैं कोई भी एक्सटर्नल एनवायरमेंट है, उसने कुछ चेंज करा, कुछ नई पॉलिसीज लेके आया, कुछ भी नया कुछ फ्रेमवर्क करा, तो इनको भी अपने हिसाब से चेंज होना पड़ेगा, अपने हिसाब से पॉलिसीज चेंज करनी पड़ सकती है। सो ये क्या है, ये डायनामिक फंक्शन है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज अ इंटेंजिबल। डेफिनेटली बिल्कुल मैनेजमेंट इंटेंजिबल है, मैनेजमेंट को हम टच नहीं कर सकते, ना हम उसको सीन कर सकते हैं। सो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल है। मैनेजमेंट कैसा है, गुडविल की तरह है, जिसको हम ना देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं। सो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इंटेंजिबल्स है। तो ये कुछ थे कि भाई मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट डायनामिक फंक्शन और मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल है। ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। और अब हम पढ़ने वाले हैं क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं मैनेजमेंट के। सो देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम पढ़ेंगे सेकंड ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो हम पढ़ेंगे सेकंड ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव। नाम से पता चल रहा है जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, उसे हम बोलते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। नाम से चल रहा है, सिंपल सा है, कुछ ज्यादा टफ नहीं, सिंपल सा है। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है, सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड एट रीजनेबल प्राइस, मींस प्रोवाइड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। वेरी सिंपल है कि यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली, मतलब कि पॉलिथीन यूज मत करो, मीन से एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स आपको यूज करने हैं। और लास्ट भी जनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हुई, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेशन। अब आता है थर्ड, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैंने लिखा है रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स personal objective is that objective which is related to the employees of the organization, which is related to the employees of the organization which provide benefits to the employees। देखो, competitive salary to fulfill financial needs, provide good salary, provide competitive salary to fulfill financial needs, promotion, training, personal growth and development, promotion, training, personal growth and development of the employee, to boost the morale of the employee। Personal objective says provide promotion, training and personal growth to the employee, safety of the employee and good working condition, provide safety of the employee and good working condition to the employee, and provide self-respect, fulfill social needs, provide self-respect and social needs, provide self-respect and social needs। Guys, in this video we learn about the what is management, definition of the management, concept of the management, 3 terms, effectiveness, efficiency and process of the management. Then we learn about the characteristics of the management. Management is goal oriented, management is pervasive, management is multidimensional, management is continuous process, management is group activity, management is dynamic and management is intangible. Then we learn about the objectives of the management, that what are the objectives of the management. So there are 3 types of the objectives of the management: organizational objective, social objective and personal objective. Organizational objective, survival, growth, profit. Social objective, quality of products, provide employment opportunities using environmental friendly methods of production, generation of the employment opportunities. Personal objective, related to the employees of the organization, competitive salary, promotions, training, safety of the employee, good working condition, provide self-respect and fulfill social needs। Okay guys, I hope you like this video, so please share and comment and don't forget to subscribe and please press the bell icon for the latest notifications. So please subscribe the video. So we will meet in the next video. Stay tuned.